जी शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो गवर्नमेंट स्कूल में जो कुछ इश्यूज़ जो हमने देखे हैं, उसमें से एक इशू ये था कि एक परसेप्शन था गवर्नमेंट स्कूल्स को लेके कि जो माहौल प्राइवेट स्कूल्स में जो होता है, थोड़ा हैप्पी एनवायरनमेंट, थोड़ा सा ये टीचर्स एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, वो नहीं था। तो इसी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस साल से अब हर साल यही होगा कि पहला जो हफ्ता होगा वो एक वेलकम बच्चे को करने का, एक फेस्टिव माहौल हमने गवर्नमेंट स्कूलों में क्रिएट करने के लिए एक ऑर्डर निकाला है, जिसमें पहले दिन सारे टीचर्स आएंगे, एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, बच्चों का वेलकम होगा, उनका खतास के साथ वेलकम होगा, आइस ब्रेकिंग सेशंस होंगे, बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल में 2-3 महीने घर में बैठने के बाद थोड़े हेजिटेंट होते हैं, बच्चों का ये नेचर होता है, तो थोड़ा टाइम लगाते हैं वो स्कूल में। अब आते ही उनको डायरेक्टली एकेडमिक्स में पढ़ाना, ये थोड़ा सा देखा गया है कि ठीक नहीं रहता है। इसीलिए हमने एक ईज़ आउट करने के लिए बच्चों को, ताकि वो पहले हफ्ते कुछ दिन में स्कूल में आए, थोड़ा ढल जाए माहौल में, आइस ब्रेकिंग सेशंस हो, थोड़ा खुशी का माहौल हो, तो इसको थोड़ा सा बच्चों की मेंटेलिटी और बच्चों की साइकोलॉजिकली जो उनके नेचर होता है उसको मद्देनजर होते हैं, हमने ये ऑर्डर निकाला। तो करगिल में 13 से स्कूल खुलेंगे। ले में एक्सेप्ट फॉर सम एरियाज़, बहुत सारे एरियाज़ में डीसीज़ की तरफ से ऑर्डर आया था कि 1 मार्च से स्कूल खोल लिए जाएँ। तो स्कूल्स खुल गए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि जो हमने ऑर्डर निकाला था, जो हमने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही हमारे टीचर्स ने भी उसी एंथुजियाज़म के साथ उस ऑर्डर को उस सेंस में लिया है। तो हर जगह बच्चों का वेलकम हो रहा है, बच्चों का एक हैप्पी एक एनवायरनमेंट जो है स्कूल में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पेरेंट्स भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विलेज एजुकेशन कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, सब हर एरिया से मुझे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बहुत इसका अच्छा रिस्पांस रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि करगिल में भी जब स्कूल खुलेंगे तो ऐसा ही रिस्पांस हमारे इनके लिए स्कूल्स में आए। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के ताई, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनके एक साइकोलॉजिकल, उनके ओवरऑल एक उनके देखभाल के लिए भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी सिलसिले में ये एक छोटा सा कदम था मेरे हिसाब से। सर, कुछ ऐसे जगह भी है जो काफ़ी चैलेंजेबल है, जैसे हम अगर रामगुम की बात करें, द्रास की बात करें, परका चिक्सा पे, तो सेम ही रहेगा सर उन इलाकों में भी जहां अभी एवलांच का भी खतरा है। सर, रोड अभी सही से निकला नहीं है, बर्फबारी अभी भी स्नो काफ़ी। जी, वो एक्चुअली स्कूल्स जो 13 से खुलने का डिसीजन था वो डीसीज का ही था, क्योंकि एवलांच के ख़तरा होने की वजह से, क्योंकि सडनली टेम्परेचर बढ़ जाने से कई एरियाज़ में एवलांच का ख़तरा होता है। इसीलिए करगिल में 1 मार्च से ना खोल के स्कूल को 13 मार्च से खुलने का डिसीजन लिया गया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सारे स्कूल्स में ये स्कूल्स खुल जाएंगे। अगर कहीं पे ऐसा अंदेशा हुआ तो हमें सेपरेटली उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि आई एम श्योर कि डीसीज इस पे एक ज़रूर डिसीजन लेंगे। जहाँ तक हमारे ऑर्डर का सवाल है, सारे एरियाज़ में, चाहे वो ज़ांस्कार हो, द्रास हो, हमारे दूर दराज के एरिया, रांगदुम हो, पादुम, आगे से जाके जहाँ पे भी जितने भी दूर दराज के एरियाज़ हैं, सब में ये ऑर्डर सबके लिए कॉमन है। सारे एरियाज़ में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ख़ासकर पेरेंट्स का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और कम्युनिटी का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि जहाँ जहाँ विलेजर्स और पीआरआईज और एसएमसीज, विलेज एजुकेशन कमिटीज़ और बाकी स्टेक होल्डर जहाँ जहाँ स्कूल में आए हैं, स्कूल का लेवल, एकेडमिक लेवल बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल बढ़ा है, स्कूल ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे उम्मीद है, और मैं पब्लिक से भी अपील करूँगा कि जैसे ही स्कूल खुलते हैं एक फेस्टिव माहौल बना के स्कूल में जाएं, बच्चों का वेलकम करें और बच्चों के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने का एक फ़र्स्ट स्टेप जो है उस पूरे साल का एकेडमिक ईयर का, वो हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म बना के दें। सर, एक आरटीआई से जो है हलचल मची हुई है पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अटैचमेंट को लेकर, इस पर आप क्या करें? जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से काफ़ी जो टीचिंग स्टाफ है वो अभी हमारे नज़र में आया है कि अटैचमेंट पे गए हैं। तो हमने जब वो आरटीआई आया तो हमने ये सारा सीओ से रिकॉर्ड मंगवाया कि कितने लोग कहाँ पे अटैच हैं, कब गए हैं, किसके ऑर्डर पे गए हैं, ये सारा हमने निकाल के
एक कॉमन ऑर्डर अभी आपने देखा होगा कि हमने एक कॉमन ऑर्डर डायरेक्टरेट ऑफिस से सीओ करगिल को किया है कि जितने भी अटैचमेंट हैं उन सबको, खासकर अब हमने ये देखा है कि बहुत सारे अटैचमेंट यूटी के बाहर हैं, हॉस्टल्स जो काउंसिल्स चलाते हैं उसमें हैं, और दो तीन ऑफिसर्स सीओ चीफ एजुकेशन ऑफिस श्रीनगर में भी हैं, तो कुछ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर भी अटैच्ड हैं। तो हमने एक कॉमन ऑर्डर निकाला है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर को ये हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसे जितने भी टीचिंग स्टाफ जो यूटी के बाहर हैं और जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर हैं, तो उन सब को डिटैच करके लाया जाए। तो हमें काउंसिल की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस इसमें मिला है। तो मैं सीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस इसमें दिया है। तो हम क्योंकि अब इसमें से बहुत सारे केसेस मेडिकल के हैं, बहुत सारे केसेस इस तरह के हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे आ जाएं, मगर जो बहुत जेन्युइन केस हैं, जो एक दो यक्का दुक्का जो हेल्थ ग्राउंड्स पे बहुत सारे उसके, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल जम्मू श्रीनगर में चल रहा हो, उनको हम केस बाय केस देख के एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे जो बिल्कुल जो जेन्युइन केस हैं उनको छोड़ के सारे जो टीचिंग स्टाफ है वो हम वापस ले आएंगे। जहाँ तक लेह का सवाल है, लेह में जो मेरे पास डेटा है उसमें टीचिंग स्टाफ में कोई भी एक दो को छोड़ के 31 टोटल हमारे पास, जो मेरे पास डेटा है जो अटैच हैं, वो नॉन टीचिंग स्टाफ का है। नॉन टीचिंग स्टाफ ऑब्वियसली क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेक्रेटेरिएट लेवल पे मैन पावर की ज़रूरत है, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट से भी नॉन टीचिंग स्टाफ जो है डेप्यूटेड होते हैं। सेक्रेटेरिएट में भी डेप्यूटेड हैं, काउंसिल्स में भी डेप्यूटेड हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि मेन जो लॉस होता है वो टीचिंग स्टाफ के अटैच होने पे होता है, क्योंकि बच्चों का लॉस होता है इसमें। तो ले में ऐसा इशू नहीं है, जितने भी लोग हैं अटैच्ड वो नॉन टीचिंग स्टाफ के हैं। करगिल में जो टीचिंग स्टाफ जो अटैच है, जैसे मैंने कहा, उनको हम वापस ला रहे हैं। सर इसमें दो सवाल आ रहे हैं सर अटैचमेंट को लेके। सबसे पहले सवाल ये होगा सर, ऐसे डायरेक्टर एजुकेशन आप किस तरह देखते हो सर, जितना भी अटैचमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्यों हो रहे हैं सर? क्योंकि एजुकेशन, जैसे आपने भी फरमाया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से काफ़ी बच्चे भी सफ़र होते हैं सर, और स्कूल भी, वो जो स्कूल है उसको वो भी काफ़ी सफ़र हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो सर कई सारे हॉस्टल बने हैं सर, दिल्ली में भी है, हमारे जम्मू में है, श्रीनगर में है, और उसके अलावा भी उन्हें भी तो मूव ऑन करना है सर, बंद तो कर नहीं सकते। अब इनको अटैचमेंट को डिटैच के बाद सिस्टम मूव ऑन कैसे होगा सर, किस तरह चलेंगे? जी, ये हमारी डिस्कशन सीसी साहब से हो गई है। सीसी साहब ने डीसी करगिल से मीटिंग करके वहाँ पे, जैसे मैंने कहा, जो क्रिटिकल जो कुछ मैन पावर फॉर एग्जांपल होगा, हॉस्टल का वार्डन होगा, क्योंकि हॉस्टल्स में भी हमारे ही बच्चे हैं, कोई किसी हॉस्टल में 100 बच्चे 150 बच्चे भी हो सकते हैं, तो सडनली सारे स्टाफ को हम डिटैच नहीं कर सकते। लेकिन जो क्रिटिकल जो स्टाफ है, फॉर एग्जांपल हॉस्टल को मैनेज करने के लिए एक वार्डन होगा जो कि टीचर होगा, उनको हम वहीं पे रखेंगे। तो जैसा मैंने कहा, केस बाय केस हमें ये पूरा वो करके हमें डिसीजन लेंगे, बट हमारा टारगेट यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को यहाँ लाया जाए। इन द मीनवाइल डीसी करगिल और सीसी ऑनरेबल सीसी करगिल वो एक इंटरनल अरेंजमेंट अपना देख रहे हैं। प्रॉबेबली उन्होंने कल परसों में मीटिंग भी किया है। मैन पावर या तो वो अपने आउटसोर्सिंग करके हायर करें, ताकि इन बच्चों का भी नुकसान ना हो। हमारा सिर्फ पर्पस यही है कि जो टीचर्स जिनका एक्चुअल में वहाँ पे कोई काम नहीं है, कुछ और पर्पस से वो लोग वहाँ पे अटैच्ड हैं, जिनका वहाँ पे एक्चुअल में पर्पस सर्व नहीं है, एट द फर्स्ट इंस्टेंट हम उन सबको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो वहाँ का जो होस्ट अरेंजमेंट है वो भी इनिशियली जो है एब्रप्टली डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए ये कमेटी हमने बनाने का जो डिसीजन इसलिए लिया है कि केस बाय केस हम कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हम वापस ला सकें। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो स्टॉप गैप, जब तक काउंसिल्स और डीसीज की तरफ से उन हॉस्टल्स को चलाने का पूरा एक मैन पावर उनकी तरफ से एक सिस्टम प्लेसमेंट नहीं होता, तब तक हम केस बाय केस कंसिडर करके उनको वहाँ पे रख भी सकते हैं। बस लास्ट सवाल होगा सर, चलते चलते आखिरी सवाल सर, एज स्कूल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, अब स्कूल भी खुलने वाला है सर, तो आपकी तरफ से कोई फ्रूटफुल मैसेज स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और जनरल टीचर को सर, आखिरी जी, तो
एक मैसेज हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए डायरेक्टर जो 2 साल हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से मैं यही कहूँगा कि एक प्रेस्टीज जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें लाने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा बड़ा है, क्योंकि स्कूल्स में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी बहुत है, टीचर्स को भी रैशनलाइज बहुत अच्छी तरह से दोनों काउंसिल्स कर रहे हैं, और जितने भी इश्यूज़ हैं हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट भी आया है। अब इसको एक थोड़ा सा पब्लिक में पहुंचाने का परसेप्शन जो है गवर्नमेंट स्कूल का, उसको बदलने की ज़रूरत है। एक अच्छा सा एक ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है। इसमें टीचर्स का और बाकी स्टेक होल्डर्स का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। एक प्रेस्टीज दें गवर्नमेंट स्कूल को, जो हम अपनी तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट पूरा दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमें पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट स्कूलों में अब आप ट्रस्ट करें, ट्रस्ट बिल्ड करें। और टीचर्स से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि लेटेस्ट जो न्यूएस्ट जो टेक्निक्स हैं टीचिंग के, पेडागोजिकल टेक्निक्स हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, वो उसको अडेप्ट करने की कोशिश करें। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अडेप्टेड हैं वो करने की कोशिश करें। एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बच्चों को देने की कोशिश करें, क्योंकि एकेडमिक्स बच्चा स्कूल में तभी एकेडमिकली एक्सेल कर सकता है जब उसका सराउंडिंग, उसका वातावरण, उसका जो मेंटल जो पीस है वो स्कूल में मेंटेन हो। तो ये मैं टीचर से यही गुजारिश करूँगा, एक बिल्कुल न्यू अप्रोच लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली और ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है टीचर्स के लिए, जो बच्चों को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देता है, उसको अडेप्ट करने की कोशिश करें। बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऑफ कोर्स एकेडमिक्स में तो वो ध्यान देंगे ही देंगे, उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़, वोकैबुलरी बिल्ड करना, रीडिंग हैबिट्स, राइटिंग हैबिट्स और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है। ये बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट लें ताकि एक ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है आपकी डेवलप हो सके। थैंक यू सर। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.